नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। केदारनाथ में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। रावल भीमा शंकर लिंग और पुजारी शिवलिंग के साथ धर्माचार्यों ने पूजा अर्चना की। कपाट खुलते समय सेना के बैंड और भजन कीर्तन के साथ जय श्री केदार के उद्घोष से केदारनाथ धाम गुंजायमान रहा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर सीएम धामी ने केदारनाथ में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम ने मंदिर परिसर में मुख्य सेवक के जरिए आयोजित भंडारा कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी यात्रा में सहयोग करने वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सबके सहयोग से ये यात्रा हमारी सभी के लिए सुगम होगी, सबके लिए सरल होगी, आसान होगी और सारे प्रबंध जितने भी पिछले वर्षों के अनुभव से हम सबको प्राप्त हुए हैं उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि मौसम की बर्फबारी के कारण से अभी यात्रा में थोड़ा सा परेशानी है। सभी श्रद्धालुओं से भी और आने वाले जो आस्थावान लोग हैं, मैं उन सबसे अपील भी करता हूँ कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बाकी दो धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री में। बाबा केदार में भी आज बहुत खुशनुमा माहौल है। बाबा की कृपा से सभी की यात्रा मंगलमय हो। सर और इस बार रुड़की के मेवड़ खुर्द जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री के आरोपों के बाद अब बेलडरा ग्राम के ग्रामीणों ने भी जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी और ग्राम प्रधान बेलडरा सचिन चौधरी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि लगभग एक सप्ताह पहले बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था और आरटीआई के माध्यम से पूरे मामले का खुलासा किया था। तो वहीं ग्रामीण कुलदीप कुमार ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य ने फर्जी कागजातों के आधार पर चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में दिए गए दस्तावेजों में खुद को पिछले 15 सालों से बेलडरा का निवासी बताया गया है, जबकि बेलडरा ग्राम की निवासी कभी नहीं रही है। तो वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि उच्च अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए और इस पूरे मामले पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा संयुक्त टीम का भी गठन किया गया है और 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। तो रुड़की के मेहवड़ से फर्जी दस्तावेजों के बल पर चुनाव लड़ने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि फर्जी दस्तावेजों से चुनाव लड़ने का आरोप उन पर लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, देखिए, जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा है। क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? देखिए, आपको बता दूं कि समय समय पर जैसे जिला पंचायत सदस्य बनी है, इन पर अलग अलग लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी हाल में ही एक व्यक्ति ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया था, वहीं अब और भी ग्रामीण इनके विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। कई ग्रामीणों ने इस मामले में बताया है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल जो उनके दस्तावेज थे वो फर्जी थे और उनकी जांच भी तहसीलदार द्वारा की जा रही है। तो एक बड़ा मामला सामने उभर कर आता है कि आखिरकार चुनाव भी जीत गई हैं और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीती हैं, तो अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से जो जांच चल रही है, जांच का निष्कर्ष क्या निकलता है और किस तरह से इन पर कार्रवाई होती है, तो एक बड़ा सवाल उठकर ये सामने खड़ा हो रहा है। और यही एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि आखिरकार क्या होगा आने वाले समय में। बिल्कुल अर्शद, क्योंकि देखिए जब चुनाव का समय होगा तो ऐसे में क्या पहले उनके सभी कागजातों के, सभी डॉक्यूमेंट्स की क्या पहले जांच नहीं की गई थी? अर्शद, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी जी। हाँ, तो क्या पहले जब चुनाव के समय में ये दस्तावेज जमा किए गए होंगे तो क्या उस समय जांच नहीं हुई थी? देखिए उस वक्त बिल्कुल आनन फानन में कार्रवाई की गई थी और किसी भी अधिकारी ने किसी भी व्यक्ति की नहीं सुनी थी। हालांकि लोग अलग अलग तथ्य देने में लगे हुए थे कि इस तरह के फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, पर जिला पंचायत चुनाव में अगर हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर किसी भी अधिकारी ने जो है किसी की सुनने की जहमत नहीं उठाई थी। उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है, जो कि सूचना के अधिकार में भी लोगों के सामने आ रहा है कि आखिरकार किस तरह के घोटाले इस चुनाव के दौरान हुए थे। तो वो अब बड़ा एक परेशानी का सबब लोगों के लिए बनता जा रहा है। जी ठीक है अर्शद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। गदरपुर के राइस मिल एसोसिएशन ने गदरपुर तहसील परिसर में प्रशिक्षु आईएएस वर्तमान एसडीएम गदरपुर अनामिका को मुख्यमंत्री के नाम पर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल भूसरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हम लोगों को व्यापार करने दिया जाए और मंडी शुल्क में छूट दी जाए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से हमारे कई किसान हैं और मंडी समिति के कई सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि बेहद पेचीदा है। राइस मिल एसोसिएशन के महामंत्री पंकज बजाज ने कहा कि हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 1.5% मंडी शुल्क लिया जाए, जबकि हमें 2 राज्यों के व्यवस्थाओं के चलते 4% देना पड़ता है, जो कि पूरी तरह गलत है। ऐसे में मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो खबर गदरपुर से है, जहां राइस मिल एसोसिएशन ने प्रशिक्षु आईएएस अनामिका को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि मंडी शुल्क में छूट लेने को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों का कहना है कि ज़्यादातर किसान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से आते हैं, ऐसे में उन्हें 4% शुल्क देना पड़ता है, जो कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। और साथ ही उनका कहना है कि यूपी की तर्ज पर ही शुल्क लेने का आग्रह किया जाए। रुड़की में खेत की सिंचाई के लिए पानी चलाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते लाठी, डंडे और धारदार हथियारों के साथ गोलियां भी चलने लगी। तो वहीं झगड़े में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान अजय सिंह, एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह, सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। फिलहाल शांति व्यवस्था के मद्देनजर गाँव में पुलिस बल को तैनात किया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पहले 2 पक्षों में भी कहासुनी हुई है और उन्होंने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। विवाद को लेकर 2 पक्षों में पहले कहासुनी हुई, इसके बाद एक पक्ष द्वारा जो है इसमें फायरिंग की गई और हमला किया गया दूसरे पक्ष में, जिसमें 2 लोग को गन शॉट इंजरी आई है, बाकी एक को शार्प इंजरी है। तो तीनों लोग को हॉस्पिटल भेज दिया गया, 2 लोग को अभी इलाजरत से एम्स के लिए भेजा गया है। बाकी शहर इसमें देहात में शांति बनी हुई है और इसमें संभावित जो लोग के नाम आए थे जो हमले में थे, उनके लिए पुलिस टीम को लगाया गया अरेस्ट करने के लिए। पानी को लेके हुआ है, राजवाई का पानी चल रहा था, ओसरेबंदी का कुछ मामला था। एक पक्ष ने पानी चला रखा था, दूसरा पक्ष इस बात के लिए क्रोधित हुआ कि ये पानी यहाँ को नहीं चलेगा। इस बात पे लेके उन लोगों में लड़ाई शुरू हुई है
उसके बाद एक पक्ष के द्वारा जो फायरिंग वगैरह की गई है और वो फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। तो खबर रुड़की से है, जहां खेत में सिंचाई को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई और कहासुनी धीरे धीरे झड़प में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान लाठी डंडे और साथ ही साथ गोलियां भी चली, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं पुलिस बल की तैनाती भी गाँव में कर दी गई है और साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी पुलिस की टीम की तरफ से दिया गया है। देहरादून की कैंट कोतवाली पुलिस ने अभियान चलाकर आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले छात्रों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अलग अलग आईटी कॉलेज में पढ़ने वाले 5 छात्रों को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की है, जिनके कब्जे से 7 मोबाइल फोन्स, 14 एटीएम कार्ड और साथ ही 23,000 रुपए नगद और उनके कमरे से 70 बोतल शराब की बरामद की गई है। पुलिस ने सभी छात्रों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले का खुलासा एसपी सिटी सरिता डोभाल ने किया। एसपी सिटी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रेमनगर के पंडितवाड़ी में एक घर पर अचानक छापेमारी की और इस दौरान छात्र ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए पकड़े गए। पुलिस की रिपोर्ट पर कॉलेज संचालकों ने छात्रों को अपने कॉलेज से बाहर निकाल दिया है और पूछताछ में छात्रों ने अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए अवैध धंधा करने का जुर्म भी कबूला है। किच्छा पुलिस ने बुजुर्ग के 1 लाख रुपए लौटाए हैं। दरअसल बुजुर्ग अपने बेटे के इलाज के लिए अपने मित्र से 1 लाख रुपए लेकर अस्पताल जा रहा था कि इसी दौरान उसके पैसे कहीं गिर गए, जिसकी शिकायत बुजुर्ग ने पुलिस में भी दर्ज कराई। बुजुर्ग की गुहार पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से पैसे बरामद कर बुजुर्ग को वापस लौटा दिया है। तो खबर किच्छा से है, जहां बुजुर्ग अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे लेकर जा रहा था कि इसी दौरान उसके 1 लाख रुपए कहीं सड़क पर गिर गए, जिसके बाद बुजुर्ग ने पुलिस को भी इसकी सूचना दी। तो वहीं पुलिस विभाग की तरफ से सीसीटीवी कैमरों की मदद के जरिए 1 लाख रुपए ढूंढ निकाले गए और उसके बाद पुलिस ने ये सारे पैसे बुजुर्ग को लौटाए। उत्तरकाशी में शराब के ठेके अभी बंद है, लेकिन बावजूद उसके अवैध शराब की बिक्री के संबंध में लगातार सूचनाएं मिल रही थी। जनपद में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान ऐसे अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस ने विशेष पुलिस टीम का भी गठन किया है, जो अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ लगातार पतारसी सुरागरसी में लगे हुए थे। जानकारी जुटाते हुए टीम ने गणेशपुर में स्थित होटल जय श्री काशी विश्वनाथ में छापेमारी की। होटल से करीब 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और 10 पेटी बियर बरामद की गई। पुलिस ने आरोपों पर और साथ ही आरोपी पर एफआईआर दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा स्टार्ट हो गई है और जैसा कि सरकार, शासन, प्रशासन सभी की ये मंशा है कि जो चारधाम यात्रा मार्गों पर जो ये अवैध शराब, मांस, इन सब की दुकानों पे का थोड़ा हमको कंट्रोल करना है। कुछ टाइम से काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा मार्ग पे अवैध शराब की बिक्री हो रही है। तो हमने एक स्पेशल टीम बनाई और इसी स्पेशल टीम ने कल रात में 9 बजे होटल श्री काशी विश्वनाथ है, जो कि ये थाना मनेरी क्षेत्र में एक गणेशपुर है, वहाँ पे जब दबिश दी गई तो हमको यहाँ पे 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और वह 10 पेटी बियर की बरामद की गई। इस बरामदगी के आधार पर होटल मालिक जो है, इसका नाम हेमराज बिष्ट है, इसके खिलाफ कोतवाली मनेरी में 60 आबकारी 60 एक्साइज एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जब इसका हमने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला तो इस पता चला कि 2019 में भी इसी के खिलाफ एक आबकारी में अभियोग पंजीकृत है। तो ये जो है ये पुराना तस्कर बता रहे हैं और इसके खिलाफ जो आगे की विधिक कार्रवाई अभी गतिमान है। जो हमारा 10 दिन का जो सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे मैं आप सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की अवैध बिक्री की गई किसी भी होटल में या कहीं स्थान पे, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए, एक तरफ जहां चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, शराब के ठेके बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस विभाग की तरफ से छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में शराब और बियर बरामद किए गए। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में कल रात को एसपी और एसडीएम उत्तरकाशी ने जो छापेमारी करी, काफी दिनों से उत्तरकाशी में और कई जगहों पे शिकायत आ रही थी कि बाहर से यहाँ पे शराब का धंधा हो रहा है और यहाँ पे नस्ले पदार्थ बेची जा रही है। तो उसी में आप उत्तरकाशी कप्तान और एसडीएम ने टीमें बनाकर जगह जगह छापेमारी करी, जिसमें कि कल रात को ये पकड़े गए, जिसमें इनके पास 20-23 पेटी करीबन शराब और 10 पेटी लगभग बियर पकड़ी गई। और ऐसी कई जगह से ठेके बंद होने के कारण बंद हो रहे हैं और अभी तक बाहर से पता नहीं कहाँ से लोग माल लेके आ रहे हैं और धामों में ये शराब का धंधा कर रहा है। जी, साथ ही उपेंद्र, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या वे किसी तरीके की शराब तस्करी में भी सम्मिलित थे या फिर उनके खिलाफ पहले से भी कोई मुकदमे दर्ज रहे हो? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि इनके खिलाफ लगभग पहले भी 2-3 मुकदमे दर्ज हो रखे हैं और ये लोग इसी काम को लगातार अंजाम दे रहे हैं। चलिए ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक तरफ राज्य में जहां चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जब पुलिस विभाग की तरफ से छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में शराब और बियर की बोतलें बरामद की गई है। आपको बता दें कि क्षेत्र में कई जगहों पर शराब के ठेके बंद है, लेकिन ऐसे में अवैध तरीके से शराब की सप्लाई की जा रही थी। तो वहीं पुलिस ने अवैध शराब और बियर की बरामदगी की है और आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया है। तो वहीं पौड़ी जिले में एक बार फिर से एक सरकारी शिक्षक के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंचने का मामला सामने आया है। तो वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है और वायरल वीडियो को चौबट्टा खाल विधानसभा के बीरोखाल ब्लॉक का बताया गया है, जहां राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़पाला मल्ला में व्यायाम के सहायक अध्यापक कल्पेंद्र राणा नशे में चूर हैं और स्टाफ के साथ ही भी अभद्रता से पेश आ रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया कि शराबी शिक्षक के खिलाफ पूर्व में भी जांच की कार्रवाई की जा चुकी है और 2 बार शिक्षक को इसी कारण निलंबित भी किया गया है। तो वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर बिष्ट को प्रकरण से अवगत करा दिया गया है। जल्दी इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुझे भी मीडिया के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई। मैंने जांच की और बीरोखाल की खंड शिक्षा अधिकारी वर्षा भारद्वाज से मैंने इसकी आख्या ली। कल्पेंद्र सिंह राणा व्यायाम के सहायक अध्यापक हैं LT ग्रेड में, गवर्नमेंट हाई स्कूल घोड़पाला मल्ला बीरोखाल में। ये केवल अभी शराब के नशे में नहीं मिले हैं, इनकी पुरानी हिस्ट्री भी रही है, इस पर जांच कराई गई है और 24 मार्च 2023 को एक बृहद जांच करके मंडलीय अपर निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराने के लिए, क्योंकि वहाँ की जनता भी ये नहीं चाहती कि इस तरह का शिक्षक उनके इलाके में हो। तो कार्यवाही अपेक्षित है।
इसके लिए मैं स्वयं संपर्क कर रहा हूं अपने अपर निदेशक महोदय, तो पक्का इसके विरुद्ध कार्रवाई। शहर के तिकोनिया चौराहा स्थित डाक बंगला अब अपनी बदहाली से अजीज आ चुका है। चारों तरफ हरे भरे वातावरण के बीच स्थित यह डाक बंगला जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। इस ओर ना तो किसी अधिकारी का ध्यान है और न ही इस हेरिटेज भवन को बचाने के लिए किसी ने अभी तक कोई प्रयास भी किया है। ये पीडब्ल्यूडी का इंस्पेक्शन हाउस जरूर है, लेकिन इसके जो आरक्षण अधिकारी हैं वो सिटी मजिस्ट्रेट है। सिटी मजिस्ट्रेट जिनको भी यहाँ भेजती होंगी वो यहाँ पर आते हैं। रही मेंटेनेंस की बात, तो मेंटेनेंस के लिए हमारे पास इसको टोटली रिन्यूएट करने के लिए काफ़ी धनराशि की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोगों ने अपने स्तर से इसकी कंसल्टेंसी ले ली है। इसको हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में 10 रूट में कन्वर्जन के लिए मेरा एक प्रस्ताव जल्दी ही तैयार होने वाला है। 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा और उसको हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे। यदि शासन को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, स्वीकृति मिलती है, तो इस पर फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। के बीचों बीच में पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, जिसकी जो बुकिंग है वो एक यहाँ हमारे यहाँ से की जाती है और साथ ही जो इसमें किराया है वो पीडब्ल्यूडी को जाता है और इसका मेंटेनेंस भी वही देखते हैं। तो इस शहर के बीचों बीच के गेस्ट हाउस का अगर रिनोवेशन होता है तो निश्चित ही ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो। कोटद्वार के काशीरामपुर मल्ला इलाके में एक कार में अचानक से आग लग गई। कार के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही सेकंड के भीतर कार जलकर राख हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सनातन धर्म प्रवर्तक जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी की जयंती के अवसर पर ज्योतिर्मठ स्थित ज्योतिष पीठ में कई धार्मिक आयोजन आयोजित किए गए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अगुवाई में ज्योतिर्मठ में आदि गुरु पूजन सहित विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने आदि गुरु शंकराचार्य की उनकी जयंती पर पुष्प सुमन अर्पित किए। भगवान शंकराचार्य जी की 2530वीं जयंती आज हम लोग मना रहे हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि ज्योतिर्मठ में आकर के हमको भगवान शंकराचार्य जी की जयंती मनाने का सौभाग्य मिला है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत उल्लास है। नगर के बहुत सारे लोग दोपहर में यहाँ पर आए थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। सायंकाल भी उनकी महापूजा और महाआरती का कार्यक्रम है, तो बहुत लोगों में उल्लास है, उत्साह है। और ज्योतिर्मठ के लोग तो भगवान शंकराचार्य जी के परिवार के लोग हैं। स्वाभाविक है कि सब मिल करके अपने गुरु की जयंती मना रहे हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पूर्व कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव घनानंद शर्मा ने वित्तीय वर्ष का बजट निराशाजनक बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस बजट में आपदा पीड़ित गरीब लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट से लोगों को निराशा मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी घटना सल्ट क्षेत्र के दिवाले गांव में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु को लेकर है। हमने लगातार प्रयास किया, लेकिन पीड़ित को कोई मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने दूसरी घटना का भी जिक्र किया। भ्याड़ी में गौशाला में आग लगने से 3 जानवरों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा क्षेत्रीय अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। जिलाधिकारी से आश्वासन मिला है कि जांच कर अधिकारी की नियुक्त करने के बाद पीड़ित परिवार को सहायता दी जाएगी, लेकिन सहायता अभी तक नहीं मिली है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।